नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में सोनभद्र के ओबरा में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 2x800 मेगावाट की ओबरा डी तापीय परियोजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 50-50% हिस्सेदारी के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी दी। लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना में 70% धनराशि का उपयोग लगभग 12,589 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। बाकी 30% धनराशि का 50% लगभग 2,697 करोड़ रुपए राज्य सरकार और शेष धनराशि एनटीपीसी द्वारा लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 11 फरवरी 2023 को हुए एमओयू के तहत की जा रही है। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों और योजनाओं को मंजूरी मिली है। बता दें कि ऊर्जा विभाग सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी मिली गई है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विस्तारीकरण कार्य के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें सड़क चौड़ीकरण हेतु मार्ग अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण कार्य को समय से किया जाएगा। वहीं जनपद हाथरस में कारागार निर्माण हेतु 184 करोड़ 94 लाख की मंजूरी भी बैठक में मिली है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नवाब अली अकबर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस दफ्तर में पार्टी प्रशासन दिनेश सिंह ने कांग्रेस की उन्हें सदस्यता दिलाई। जब से जुड़े हैं कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, फिर बाद में जो अलग अलग हुए तो शिवपाल जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया, हमें महासचिव बना दिया। तो बहरहाल अब कुछ दिन से हम जिस तरह की राजनीति देख रहे हैं देश में, तो हमें लगा ज़रूरत महसूस हुई कि हम कांग्रेस के साथ आएँ, कांग्रेस के साथ मिलजुल के काम करें। कि जो अवसरवादी ताकतें हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए सिर्फ पूरे देश में विकल्प कांग्रेस है। और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी ने खोला है, उसी का परिणाम है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों को लेके खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं न कहीं देश इस मोड़ पे है कि कांग्रेस को लाना है। इसको लेके लोग सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसको लेकर कदम भी बढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन एहतियात के तौर पर कई फैसले ले रहा है। ऐसे में अब बिजनौर में पहली से 8वीं तक के सभी स्कूलों को भी 15 जुलाई तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए। बता दें कि प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो कई जगहों पर जल भराव के चलते हादसों का भी डर बना रहता है। तो बिजनौर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई तक पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद किए जाएंगे। आपको बता दें, जिस तरह से जो है लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया है। लगातार प्रशासन कई अहम फैसले ले रहा है। उसी कड़ी में एक फैसला अब ये भी लिया गया है कि बिजनौर में भी पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 15 जुलाई तक के लिए बंद किया जाएगा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उम्र कितनी है नाती की? उम्र करीबन 24-25 साल। गाँव कौन सा? आप साथ थे? और उनके साथ कौन था? लड़का था मेरा। क्या नाम है उसका? नाजिम और नासिर दोनों भाई हैं क्या? कहाँ जा रहे थे? भारत सरकार के विशेष सचिव और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल का पीलीभीत दौरा एक पहेली बनकर रह गया है। मंत्रालय की तरफ से जारी भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार चंद्र प्रकाश गोयल को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में वन्यजीव और मानव संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी थी, साथ ही स्थिति का संज्ञान लेना था। लेकिन वनाधिकारियों की माने तो उनकी बिलसंडा की यात्रा व्यक्तिगत रही, जिसके दौरान चंद्र प्रकाश गोयल और उनके साथ मंगलवार को बिलसंडा पहुंचे वरिष्ठ वनाधिकारियों ने मीडिया से लंबी दूरी बनाए रखी। अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जब उनका ये दौरा व्यक्तिगत था तो इतने बड़े स्तर पर सरकारी अधिकारी और वन विभाग के तमाम संसाधनों की क्या जरूरत थी। जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग हुई या नहीं, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। अयोध्या में सोहावल के पास वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई है, जिसमें कई खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। वंदे भारत अयोध्या में लखनऊ अयोध्या से जा रही थी, तभी थाना रोनाही के सोहावल के पास अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। शिकायत के बाद आरपीएफ और रोनाही थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वंदे भारत पर पथराव कर दिया गया है। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ये पथराव किया। इस पथराव में वंदे भारत ट्रेन के खिड़की के कई शीशे भी टूटे हैं, जिसके बाद सूचना पुलिस और आरपीएफ को दी गई। मौके पर पहुंची आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब ये पता लगा जाएगा कि वंदे भारत ट्रेन पर यह पथराव किसने किया था और इस पथराव के पीछे का आखिर मकसद क्या था। और अब खबर कन्नौज से है, जहां इत्र व्यापारी के घर में पड़ी डकैती का खुलासा हुआ है। बता दें कि घर आने वाले ड्राइवर ने एमपी के गिरोह के साथ मिलकर डकैती कर डाली थी, जिसमें लाखों की डकैती की गई। वहीं पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए और रिवॉल्वर बरामद की गई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इत्र व्यापारी के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। और डकैती ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और कन्नौज के खेत में मूंगफली काट रहा थ्रेशर अचानक से पलट गया। थ्रेशर की चपेट में आने से एक बालिका की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची परिजनों के लिए खेत पर खाना लेकर गई थी और वो थ्रेशर के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के त्योर गाँव का बताया जा रहा है। फिलहाल
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर मूंगफली कट रही थी। अब वो वहीं छाया में बैठी थी, पेड़ की छाया में, और उसके ऊपर ठेसर पलट गई भैया। कहाँ का मामला है? तेवर का मामला ठेसर पलट गई, इसमें लड़की खत्म हो गई। अच्छा, कितने साल की थी बेटी? 17-18 साल की। किस विद्यालय में पढ़ती थी, किस क्लास में? शांति देवी रतिराम पढ़ती थी। और अब खबर कन्नौज से है, जहां सपा नेता ने मंदिर के पास मौजूद देशी शराब ठेके को लेकर विरोध जताया है। वहीं आबकारी अधिकारी को 1 माह में ठेका हटाने का अल्टीमेटम भी दे डाला। ठेके के 500 मीटर परिधि के अंदर मंदिर होने की वजह से कई बार बाहरी लोगों को आना जाना लगा रहता है, जो कई बार परेशानी का यहाँ पर कारण भी ठेका बन चुका है। और ये मंदिर नियमों के विरुद्ध भी है। मंदिर के पास शराब ठेका होने की वजह से कई बार अराजक तत्वों का जमावड़ा भी यहाँ पर लग जाता था। सपा नेता नवाब सिंह यादव ने आबकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। इन्होंने मौसमपुर अल्हड़ के नाम पे वहाँ दारू का ठेका खोल रखा है और अवैध तरीके से उस ठेके को हम कहेंगे, क्योंकि इनकी गाइडलाइन है बस्ती में ठेका नहीं होना चाहिए और कोई धार्मिक स्थल नहीं वहाँ होना चाहिए। राधा रानी, मात्र राधा रानी जी का मंदिर 100 मीटर दूरी पर, प्राचीन मंदिर माँ छेमकली का 125 मीटर। को खबर बता रहे हैं जहां पर देशी शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ठेका मंदिर से कुछ ही दूरी पर बनाया गया है, जिसके चलते मंदिर में लोग जो पहुंचते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी असामाजिक तत्व लोगों को परेशान भी करते हैं और परेशानी का सबब बने रहते हैं, जिसके चलते अब सपा नेता ने ज्ञापन भी दिया है और जल्द से जल्द इस ठेके को हटाने की यहाँ से मांग की जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ज्ञापन सौंपा गया है शराब के ठेके को हटाने को लेकर, क्योंकि शराब का ठेका मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। नियमों को ताक पर रखकर यह ठेका यहाँ पर खोला गया है, जिसका विरोध अब ग्रामीण कर रहे हैं। और ऐसे में अब सपा नेता भी आ गया है और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि मंदिर में न सिर्फ क्षेत्र के लोग आते हैं, बल्कि दूर से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जिससे लोगों को शराब का ठेका होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का लगातार डर भी बना रहता है, जिसको लेकर अब शराब ठेका हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। और अब खबर कानपुर से है, जहां अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री को संबोधित यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार शासन में पत्राचार और वार्ता के माध्यम से मांगों के समाधान का अनुरोध करने के बाद भी कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद मांगों के समर्थन में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि अगर इसके बाद भी कोई नहीं सुनता तो उन्होंने सड़क पर धरना देने की चेतावनी भी दे डाली है, जिसकी समस्त जानकारी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी उन्होंने ठहराई है। 2023 में जो पैरा 12 है उसमें जो है संघ संगठनों का जो है हनन किया गया है। हमारी मांग है कि पूर्ववत उसको जो है कर दिया जाए। इसके बाद जो 7 सूत्री पुरानी पेंशन बहाली वेतन विसंगतियां तमाम मांगे हैं वो हमारी जो है उस पर वार्ता करके उसका निराकरण समाधान कराया जाए। पुरानी पेंशन का बहाल किया जाना, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना, ट्रांसफर पॉलिसी को यथावत बनाए रखना सहित हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कानपुर नगर में शिक्षकों सहित सभी विभागों के कर्मचारी नेताओं ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। मांग, सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन का बहाल किया जाना, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाना
और एक सबसे बड़ी मांग इस बार 35 वर्षों के इतिहास में इस बार कर्मचारी संगठनों के जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उस पर छेड़छाड़ की गई है, उनके प्रतिनिधियों को स्थानांतरण की बात कही गई है। महापौर प्रमिला पांडे और स्कूटी फिर चर्चा में है। इस बार आईआईटी के पास वसुंधरा विहार में जब जलभराव की सूचना मिली तो महापौर मौके पर पहुंच गई। जलभराव की वजह से वे गाड़ी छोड़कर स्कूटी पर सवार हो गए और मौके पर पहुंच गई। महापौर को स्कूटी से आया हुआ देखकर यहाँ के नागरिक भी उत्साहित हो गए। इस दौरान जब महापौर को पता लगा कि सड़क निर्माण के चलते NHAI ने नाले को तोड़ दिया है तो उन्होंने मौके पर ही NHAI और जलकर विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया। कानपुर पुलिस हमेशा अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। ताज़ा मामला नज़ीराबाद थाने का है, जहां पर स्थानीय पुलिस ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए महिला की लाश से जेवरात गायब कर दिए। वहीं जब बेटे ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। यही रही, पीड़ित की ओर से जब IGRS में प्रार्थना पत्र दिया गया तो उसमें भी लीपापोती कर रिपोर्ट लगा दी गई। मामला CM योगी के जनता दरबार तक पहुंचा तो शासन ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच पुलिस कमिश्नर ने SP कर्नलगंज को सौंपी है। 12/4/2023 को मेरे छोटे भाई ने फांसी लगा ली थी और वहीं पे मेरी माँ का भी, मेरा शरीर वहीं पे पड़ा हुआ था, जिसकी FIR के लिए मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर जो मेरी माँ के जो शरीर में जो सोने के जेवर, चैन, कंगन इत्यादि वगैरह जो थे, उसके लिए भी मैं पुलिस के पास गया, थाने गया, तो वहाँ से पुलिस वालों ने जो थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और चौकी प्रभारी रवि कुमार जी ने कहा कि जेवर मेरे पास नहीं है। फिर जब ज़्यादा वो किया तो GD में भी जेवर के जो है कोई लिखा पड़ी नहीं थी। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर आरोप लगे हैं। नया कारनामा एक और सामने आया है। बताया जा रहा है कि शव से जेवरात यहां पर पुलिस ने गायब कर लिए हैं और जब शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा तो उसकी भी एक नहीं सुनी गई। खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस पर फिर से आरोप लगे हैं। IGRS से खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस का नया कारनामा अब ये सामने आया है। बताया जा रहा है कि शव से जेवरात यहां पर गायब कर दिए गए। कानपुर के थाना कोहना अंतर्गत भैरव घाट में बिजली के खंभों पर चढ़कर बच्चे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बच्चियां बिजली के पोल पर चढ़कर स्टंट कर रहे हैं। ये बच्चे बिजली के पोल पर चढ़ रहे हैं और उसके बाद नीचे नहर में यहाँ पर छलांग लगा रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। और किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया है, जो अब ये वीडियो सामने आया तो अब ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। देख सकते हैं तस्वीर, ये लड़का पोल पर चढ़ा है और उसके बाद ये सीधा नदी में छलांग लगा देता है। तो वहीं कुछ और भी बच्चे हैं जो पोल पर चढ़ते हैं और एक एक करके वो नहाने के लिए नीचे कूदने लगते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नहाने के बाद ये लोग दोबारा पोल पर चढ़ते हैं और अगर इस पोल पर करंट उतर आता है तो कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। कानपुर चाराड़ के सामने सड़क धंसने से गड्ढे हुए हैं और 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से जनता का हाल बेहाल है, जिसे देखते हुए मंगलवार को कैंट
विधायक हसन रूमी ने मौके का जायजा लिया, जिसके बाद मौके पर जलकल प्रभारी ने पहुंचकर विधायक को आश्वस्त करते हुए 48 घंटे के अंदर कार्य पूरा कर यातायात को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया है। पिछली साल बरसात की तरह इस बार फिर भी ये नाला अंदर से सीवर फट गया है, जिसमें फटने के बाद ये सड़क धसक गई है, गहरी हो गई है। पानी का रिसाव इतना है कि यहाँ पर लगातार कीचड़ की वजह से आज ट्रैफिक बाधित हो रहा है। ट्रैफिक को रात में तो रोकना पड़ता है, इतना रश हो जाता है। ये पिछले 7-8 दिनों से ये नाला धसका हुआ है। मैंने अधिकारियों से, नगर निगम के जीएम से, जलकल के नगर आयुक्त से, सबसे मैंने ये बात करी तो उन्होंने कहा कि समय रहते इसको मैं जल्दी करवा दूँगा। तो वहीं ललितपुर में पंचायत बैठाने पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों में जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के घर पर भी हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी वारदात थाना मडावर के सोरई गांव की बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ललितपुर की है, जहां पर प्रधान और ग्रामीणों के बीच हंगामा हुआ है और पत्थरबाजी भी जमकर हुई है। पंचायत बैठाने को लेकर ये हंगामा पंचायत को लेकर हुआ प्रधान और लोगों के बीच, जिसके बाद लोगों ने पंचायत बैठाने पर गुस्साए इन लोगों ने प्रधान के घर जाकर भी पथराव किया है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत बैठाने पर यह हंगामा हुआ था। हंगामा ऐसा था जिसमें लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रधान के घर जाकर भी हमला किया है। अब ये मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई इस मामले में शुरू कर दी है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।